डियर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो यू नो वेरी वेल कि मैं अपने घर से जो है वो गर्मियों के कपड़े लेकर मामा के घर आई हुई थी। तो यहाँ पर जी अब मैं करूँगी कपड़ों की ओपनिंग। यहाँ पर जी मैंने चुटकी बजाई और सारे जो कपड़े थे वो मैंने गर्मियों के निकाल लिए और उसके बाद जी मैं पैकिंग करूँगी कि मैं जा रही हूँ कश्मीर। तो और ये जितने भी गर्मियों के कपड़े हैं ये मैं मामा के कबर्ड में या मामा के घर में रखूँगी। और यहाँ से सर्दियों के कपड़े मैं ले गई थी और जो मैंने गाँव लेकर जाने हैं उनको मैं जो है वो अपना बैग जो है वो रेडी करूँगी। आजकल गर्मी का कुछ पता नहीं चल रहा कि हम गर्मियों के कपड़े रख रहे हैं और गर्मी मुझे लगता है कि दोबारा से आ रही है। आई डोंट नो क्यों हो रहा है ऐसा। कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बंदा पहने और क्या रखे और क्या ना रखे। खैर मैंने तो गर्मियों के कपड़े जो हैं वो मैंने संभाल दिए और सर्दियों के मैंने जो है वो कपड़े निकाल लिए थे। ये मेरे सारे गर्मियों के कपड़े थे, इनको मैंने रखना था अब मामा के घर। और यहाँ से सर्दियों के कपड़े मैं ले गई थी और जो गाँव जाने वाले कपड़े हैं वो मैंने अब सेट करने थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही मौसम है, गर्मी सर्दी वाला मौसम है या सर्दी आ गई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फाइनली मैंने आपको बताया था कि जो मैंने शॉपिंग किया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, मेरा फ्रॉक सिलकर आ गया है। ये मैं टेलर से लेकर आई थी, इतना खूबसूरत सिला हुआ था और इसके साथ मैंने इस दुपट्टे को कम्बिनेशन किया था, मेन मसलन कंट्रास्ट किया था। तो ये वाला मेरा सूट है। एक मैंने फ्रॉक बनवाया था, मैक्सी बनवाई थी और साथ इसके टसल्स लगवाए थे। ये इतना खूबसूरत इतना प्यारा लग रहा था ना कि जब मैं बाजार में गई कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे कपड़े लूँ और क्या कपड़े लूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फाइनली मुझे ये एक कलर का ड्रेस जो है वो अच्छा लगा और मैंने जो है ये ले लिया। और उसके साथ ये मैंने ज्वेलरी ली थी, ज्वेलरी भी इतनी खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मैचिंग हो गई थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मैक्सी जो है वो कैसी लगी है। इसके नीचे ट्राउज़र था तो वो मेरा पड़ा हुआ था घर में ही, तो मैंने नहीं बनाया। ये एक सूट लिया था, इसको मैंने ये इस तरह स्टिच करवाया था कि चलो मैक्सी है थोड़ी अच्छी लगेगी। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बंदा बनाए तो शादियों पे क्या बनाए। इतने हैवी किस्म के जो हैं वो मैं ड्रेसेस नहीं पहनती, क्योंकि आपको पता है कि हैवी किस्म के ड्रेस जो हैं वो जस्ट एक ही दफ़ा पहने जाते हैं। तो मेरी शादी के पड़े हुए थे वो जस्ट मैंने एक ही दफ़ा पहने। तो मैंने कहा कोई ऐसा हो कि जो जो है वो एक दो दफ़ा तो पहना जा सके। अब ये तो नहीं कि जस्ट एक दफ़ा ही पहने और बंदा बस उसको कहे अब बेकार हो गया। तो खैर ये था मेरा मेहंदी के लिए मैंने ये ड्रेस बनवाया था। मीन्स के मैंने मेरे जो जेठ की मेहंदी है मैंने उसके लिए ये वाला ड्रेस बनाया था। मैक्सी थी, साथ इसके पंपीज जो थी वो मुझे घर से ही मिल गई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ जो है वो मैच हो रही थी। ये भी मेरी शादी का जूता था तो मैंने कहा चलो ये इसके साथ जो है वो अच्छा लगेगा। तो ये थी फ्रॉक की जो है वो फाइनल लुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी तरह से। तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि बहुत अच्छा सा जो है वो फ्रॉक को वीडियो बनाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता मामा के घर आकर। तो बस जैसी भी बनती है आप लोग समझ जाइएगा। तो ये देखें जी, ये फ्रॉक की फाइनल लुक जो है ये है। उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी जो इस फ्रॉक के साथ है। तो मुझे किसी सिस्टर ने कहा था कि मुझे ज़रूर दिखाना। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ये वाली ज्वेलरी मैंने ली थी, इतनी खूबसूरत। ये जो पिंडी के रिहायशियों ने पता है कि ये मैंने सिटी सेंटर से ली थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद जी आ जाता है सेकेंड ड्रेस। तो ये भी मैंने मैक्सी बनवाई थी, क्योंकि ये था आई थिंक कौन सा कपड़ा, इसको वेलवेट टाइप कपड़ा ही कह सकते हैं, थोड़ा सा मोटा कपड़ा था। तो ये फुल स्टारों का था और मुझे बहुत भी प्यारा लगा था। तो ये मैंने मैक्सी बना ली थी और साथ इसके जो है वो छोटे छोटे से जो है वो झुमके ले लिए थे। इतने हैवी किस्म के नहीं लिए क्योंकि मैं इतनी हैवी किस्म की चीज़ें पहनने की शौकीन नहीं हूँ। बस ये छोटे छोटे से जो है मैंने इसके लिए जो है वो झुमके ले लिए, या टॉप्स कह लें, जो भी आप कह लें, एयर रिंग्स कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं कह लें। तो ये थी इसकी लुक और ये था मेरा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। इसके चारों साइड पर भी मैंने ये जो कपड़ा बचा था उसकी मैंने एक पाइपिंग सी लगवा दी और साथ इसके ना ये ऑर्गेन्जा के जो है वो मैंने बाजू बनवाए थे। इतने खूबसूरत से ये लग रहे थे, बहुत प्यारे इनके फ्रिल वाले लग रहे थे। मैंने जब ये पहना था ना मैक्सी पहनी थी तो सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। तो ये थी इसकी फाइनल लुक, अब आप लोग देख सकते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा आपको ये जो है ये वाला भी ड्रेस लगा। तो माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है। इसके नीचे भी रेड कलर की एक पंपी थी, वो सॉरी वो भी नहीं दिखा सकी क्योंकि वो मेरे घर में रह गई थी और ये ड्रेस था। तो मैंने कहा चलें इसकी जो है वो वीडियो शूट कर लीजिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली जो है वो मैक्सी वगैरह जो है वो अच्छी लगी। खैर उसके बाद जब मैंने ये पैकिंग शैकिंग कर ली तो मैंने कहा चलें मैं साथ साथ जो है वो वीडियो भी शूट कर लूँगी। ये छोटे से जो बैग्स के अंदर मतलब अपनी जो मतलब मेकअप की थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर डाल ली थी जो ज़रूरत की थी। मैं इतना कोई मेकअप शेकअप करने की भी शौकीन नहीं हूँ, बस जो जो ज़रूरत की छोटी मोटी सी चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर डाल ली थी। और उसके बाद मैं अब कर रही थी अपना बैग पैक, क्योंकि आपको पता है कि जब बैग पैक हो जाए ना तो फिर काफ़ी सुकून हो जाता है कि सुकून के साथ ना बंदा जो है वो पैकिंग कर ले। ये ना हो कि दुपट्टा यहाँ रह जाए और दुपट्टा जब गाँव पहुँचे तो मिले ही ना। इसलिए मैंने सुकून से बैठ कर जो है वो पैकिंग शैकिंग जो है वो अपनी कर ली थी।
आपको पता है कि जब इंसान जा रहा होता है तो कितना ज़्यादा खुश होता है कि हम जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बट जाते हैं तो पता नहीं क्या, कुछ समझ ही नहीं आता। खैर, मैंने उसके साथ साथ जो है वो सर्दियों के कपड़े और अपने जो कैजुअल कैजुअल ड्रेसेस थे मैंने वो भी रख लिए, क्योंकि शादी जो फंक्शन था वो 2 दिन ही का था। तो मैंने उसके साथ जो है वो अपने कैजुअल ड्रेसेस भी रख लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ये मेरा जो है ये पुराना व्लॉग है, मतलब मीन्स कि मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम भी नहीं था और 100 मसले मसाइल थे, तो इसलिए जो है मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आपको न्यू अच्छे आने वाले जो हैं वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। खैर यहाँ पर जी मैंने अपना जो है वो बक्सा जो है वो तैयार कर लिया, साथ ही मैंने अपने हस्बैंड के भी कपड़े रख दिए, जो जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने रख दिया। तो हमारे पास हो गए थे तीन मतलब चीज़ें हो गई थी, एक बक्सा हो गया था और 2 जो थे वो बैग्स वगैरह हो गए थे। खैर यहाँ पर जी मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको बंद कर रही हूँ, और यहाँ पर जी मेरी पैकिंग हो गई थी डन डना डन डन। और उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया था, खाना शाना खाने के बाद यहाँ पर जी मैं लगवा रही थी मेहंदी, क्योंकि हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ पर वहाँ पर फिर मेहंदी लगाने वाला कोई भी नहीं होता, तो यहाँ पर मैं अपनी कज़न से मेहंदी लगवा रही थी। तो ये थी मेरी सारा दिन की रूटीन, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको न्यू अच्छे आने वाले जो है वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।